Hello, bachcho. Let's read this question. The question says a spontaneous reaction is impossible if both delta H and delta S are negative, B delta H and delta S are positive, C delta H is negative and delta S is positive, D delta H is positive and delta S is negative. So देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज़ इम्पॉसिबल इफ़, जो हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी अगर। सो देखो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की हमारे पास क्या देखो जब हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब हमारे डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, जब हमारा अगर हमारी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। और अगर हमारा रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस होना है, ठीक है, अगर हमारा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो वो कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, जब हमारे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, सो देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल। तो अगर ये कह रहा है कि हमारी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी अगर क्या हो तो सबसे पहली बात कि अगर हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इम्पॉसिबल होना है, मतलब नहीं होना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है, मतलब वो यही कह रहा है, साफ शब्दों में ये समझ लो कि रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, इन स्पॉन्टेनियस इम्पॉसिबल हो मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस वाली चीज़ें हो, करेक्ट ना। सो हमारा पहली चीज़ तो क्या हो जाएगी फिर, इसका मतलब कि डेल्टा जी पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए। सो अब देखो हमारा जो डेल्टा जी है, ये डेल्टा जी की वैल्यू किससे रिलेटेड होती है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, जो हमारा डेल्टा जी है वो क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है। जो हमारा डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी होता है। और जो हमारा डेल्टा एस होता है वो चेंज इन एंट्रोपी होता है। ठीक है, और टी तो हमारा टेम्परेचर है। अब देखो, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, सो अब देखो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कब ये वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, अगर मेरे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रहे। ठीक है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रहे और टेम्परेचर तो जो भी होगा वो हमारा पॉजिटिव में ही होगा, नेगेटिव में तो नहीं होगा मोस्टली। सो क्या हो जाएगा, और फिर हमारे अगर सपोज डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में रहे। ठीक है, सो देखो अगर ऐसा रिएक्शन होता है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव हो गया तो हमारी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, करेक्ट ना। और यही तो हमें चाहिए। तो मतलब क्या कि अगर हमारे डेल्टा जी की वैल्यू हमें पॉजिटिव लानी है, इसका मतलब हमें हमारे डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो नेगेटिव लानी पड़ेगी, और जो हमारा डेल्टा एस है उसकी वैल्यू नेगेटिव लानी पड़ेगी, तो ही हमारा जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ सकती है। ठीक है, सो हमारा तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव। अब हमारे ऑप्शंस में देख लेते हैं। देखो ऑप्शन ए में दिया है बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव, नहीं, अगर दोनों ही नेगेटिव हुए तो हमारे डेल्टा जी की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव मतलब तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और वो हमसे कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इम्पॉसिबल कब होगा, तो मतलब हमें ये बताना है कि नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ दिया है डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव रहे तो, ठीक है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव। अगर देखो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, अगर मैंने डेल्टा एस की भी वैल्यू पॉजिटिव ले ली
तो यहाँ पे तो बीच में हमारा नेगेटिव साइन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू फिर नेगेटिव में हो गई, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे सी में दिया हुआ है डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर मैंने डेल्टा एच मेरा नेगेटिव ले ली, ठीक है, अगर हमने डेल्टा एच नेगेटिव ले लिए और डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ बीच में तो नेगेटिव का साइन है और टेम्परेचर है, तो ये वाला टर्म पूरा फिर नेगेटिव हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा आंसर जो होगा वो नेगेटिव में ही आएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि हमारा डेल्टा एच की वो वैल्यू पॉजिटिव में होनी चाहिए जो हमने पहले देखा था, और हमारे डेल्टा एस की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, तभी हमारे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और तभी हमारा जो रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब जो स्पॉन्टेनियस होना होगा वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।